हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल फिजियो विज्ञान। कि हम रेडियो अल्नर जॉइंट के बारे में बात करेंगे कि रेडियो अल्नर जॉइंट बायोमैकेनिक्स क्या होता है, कहाँ पे ये फॉर्म होता है, किस टाइप का जॉइंट है, कितने मोशन से प्रोवाइड कराता है, कौन कौन सी मसल्स हेल्प करती हैं मोशन को प्रोवाइड करने में, और एक इम्पॉर्टेंट टिप जो कि क्लिनिकली है वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले एनाटॉमी देखेंगे, जिसमें कि ये हमारे क्या है, अगर ऊपर साइड पे आपको कोई बोन में ट्यूबरोसिटी मिल रही है, मतलब कि ये क्या है, रेडियल ट्यूबरोसिटी। और रेडियल ट्यूबरोसिटी कहाँ होगी, हमारे रेडियस बोन पे। तो मतलब ये हमारी कौन सी बोन है, रेडियस। और रेडियस हमारे लैटरल साइड पे प्रेजेंट होती है, और अल्ना जो होती है वो मीडियल साइड प्रेजेंट होती है। ये हमारे क्या है, रेडियल का हेड है, रेडियल हेड। ये ऊपर से जो प्रेजेंट है उसको रेडियल हेड कहते हैं। और ये क्या है, अल्नर नॉच। अल्नर नॉच है, और अल्नर नॉच किस बोन में प्रेजेंट है, अल्ना बोन में प्रेजेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट और इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट मिल करके आपका कौन सा जॉइंट बनाते हैं, रेडियो अल्नर जॉइंट। मतलब कि अगर हम बात करें किसकी, रेडियो अल्नर जॉइंट की, तो उसमें कौन से दो जॉइंट मिल करके बनाते हैं, एक सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट और दूसरा क्या है, इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है। तो अब सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट का मतलब क्या है कि अल्ना और रेडियस बोन में सुपीरियर साइड पे एक जॉइंट बना रहा है, जिसे क्या कहेंगे, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। और इंफीरियरली नीचे कौन बना रहे हैं, इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। मतलब कि रेडियल ट्यूबरोसिटी और ये रेडियल नॉच जो कि हमारे कहां पे प्रेजेंट होता है, अल्ना बोन में, क्या, रेडियल नॉच। ये दोनों मिलकर के आपका क्या बनाते हैं, इसे हम कहते हैं सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। और इंफीरियरली अगर देखें तो ये हमारे क्या है, अल्नर ट्यूबरोसिटी है। क्या है, अल्नर ट्यूबरोसिटी, जो कि कहां पे प्रेजेंट होती है, हमारे अल्ना बोन में, इंफीरियर साइड। ठीक है। और किससे ये आर्टिकुलेट करती है, अल्नर नॉच। अल्नर नॉच हमारे कहां प्रेजेंट होता है, हमारे रेडियस बोन के इंफीरियर साइड पे, डिस्टल पार्ट में अल्नर नॉच प्रेजेंट होता है। अब ये अल्नर ट्यूबरोसिटी और अल्नर नॉच मिलाकर के क्या बनाते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, हमारा इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। कौन सा जॉइंट, इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है, इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, दोनों मिलकर के बनाते हैं। मतलब कि हमें ये समझ में आ गया कि सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट कैसे फॉर्म हो रहा और इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट कैसे फॉर्म हो रहा। ठीक है। अब बात करते हैं ये किस टाइप का जॉइंट है। तो ये किस टाइप का जॉइंट है, पाइवट टाइप का जॉइंट है। जैसे कि बॉल एंड सॉकेट वेराइटी होती है, हमारी हिंज वेराइटी होती है, उसी तरीके से एक और होता है क्या, पाइवट टाइप ऑफ जॉइंट। तो पाइवट टाइप ऑफ जॉइंट हमारे बॉडी में कहां पे बनता है, सुपीरियर रेडियो अल्नर और इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट में, जिसमें कि क्या होती है, एक रोलिंग होती है। ठीक है ना। और वो क्या फॉर्म करती है, पाइवट टाइप जॉइंट। अब सुपीरियर रेडियो और इंफीरियर रेडियो, मतलब कि आपके रेडियो अल्नर जॉइंट में एक मोशन प्रोड्यूस होता है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे मोशन प्रोड्यूस होता है, जिसमें कौन कौन से होते हैं, सुपिनेशन और प्रोनेशन। कौन कौन से वो दो मोशन होते हैं, सुपिनेशन और प्रोनेशन। ठीक है। ये सेम एक्सिस और सेम प्लेन पे वर्क करते हैं। तो इनकी जो एक्सिस होती है वो क्या होती है, एक्स एक्सिस, और जो प्लेन होता है वो ट्रांसवर्स प्लेन होता है। तो मोशन क्या है हमारा, ये एल्बो जॉइंट है। एल्बो जॉइंट में यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, और यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है। तो ये जो मोशन है, जिसमें कि ये जो मोशन हो रहा है, ये कौन सा है, प्रोनेशन। और ये मोशन जो है, ये क्या है, सुपिनेशन। सुपिनेशन मोशन वो होगा जिसमें कि आपका जो पाम है वो फेसिंग अपवर्ड होगा। ठीक है। और इफ पाम फेसिंग डाउनवर्ड, दैट मीन्स द प्रोनेशन। तो ये मोशन क्या है, प्रोनेशन, और ये सुपिनेशन। ठीक है। अब इसमें कौन सा प्लेन लग रहा है, ट्रांसवर्स प्लेन। जब भी हमारा कोई, अब यहाँ पे ट्रांसवर्स प्लेन लग रहा है, जैसे कि हमारे ये मोशन जो है नेक का, वो क्या है, ट्रांसवर्स प्लेन में लगता है। कोई भी रोटेशन हो रहा है तो वो किस में लगता है, ट्रांसवर्स प्लेन में। और सेम यहाँ पे सुपिनेशन प्रोनेशन भी क्या है, एक तरीके का रोटेशन। अगर आप ऐसे करके देखोगे इसको, ये चीज अगर इस प्लेन में लेकर के इसको देखोगे, ये मोशन, तो ये किस में हो रहा है, ये रोटेट कर रहा है। रोटेट कर रहा है मतलब कि इसमें कौन सा प्लेन लगेगा, ट्रांसवर्स प्लेन लगेगा। और हमेशा जो एक्सिस होती है वो किसके लगती है, एक्सिस जो होती है वो प्लेन की क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो अगर ये मोशन है, ये ट्रांसवर्स आपका प्लेन है, तो इसमें एक्सिस कौन सी लगेगी, एक्स एक्सिस लगेगी। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसवर्स प्लेन और एक्स एक्सिस।
अगर ये आपको अभी भी समझ में नहीं आया एक्सिस और प्लेन, तो एक्सिस प्लेन की वीडियो बनी है, वहां से क्लियर हो जाएगा, आप इसको एक बार देख लेना। अब बात करते हैं मसल्स की। तो मसल्स में क्या होता है, सुपिनेशन और प्रोनेशन दो मोशन है। तो सुपिनेशन को कौन प्रोवाइड कराएगा, सुपिनेटर मसल, और आपकी कौन सी मसल कराएगी, बाइसेप्स ब्रेकियाई। ये दोनों ही मसल मिलकर के आपका सुपिनेशन मोशन कराएगी, जो कि कितना होता है 0 to 90 डिग्री, मतलब कि प्रोनेशन के मुताबिक सुपिनेशन ज्यादा होता है। तो 0 to 90 डिग्री हमारा सुपिनेशन हमें मिलता है। और प्रोनेशन में क्या होता है, कौन कौन सी मसल, प्रोनेटर टेरिस और प्रोनेटर क्वाड्रिटस, ये दोनों मसल मिलकर के हमारे क्या कराती है, प्रोनेशन, जो कि कितना होता है 0 to 75 डिग्री। जो प्रोनेशन मोशन होता है वो कम होता है, ठीक है, सुपिनेशन मोशन ज्यादा होता है। तो ये क्या था रेडियल अल्नर जॉइंट के बारे में। अब नाउ इम्पोर्टेंट थिंग कि जब भी कभी आपका एल्बो जॉइंट का फ्रैक्चर होता है, तो एल्बो जॉइंट का फ्रैक्चर हुआ है तो लेटर उसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है, जो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है वो क्या हो जाते हैं, उतने ज्यादा मोबाइल नहीं रहते हैं, मतलब कि उनमें भी मोबिलिटी कम हो जाती है, जिसके कारण से सुपिनेशन प्रोनेशन मोशन भी डिक्रीज हो जाता है। तो कई बार थेरेपिस्ट से ये मिस आउट हो जाता है कि वो एल्बो जॉइंट में हमारा किसका, रेडियस और हमारे ह्यूमरल का, मतलब रेडियो ह्यूमरल जॉइंट अल्नो ह्यूमरल जॉइंट की तो ग्लाइड देते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर, जिससे कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन इंक्रीज होता है, लेकिन वो रेडियस और अल्नर मतलब कि सुपीरियर रेडियल अल्नर जॉइंट में ग्लाइड नहीं देते, जिसके कारण से सुपिनेशन और प्रोनेशन मोशन डिक्रीज हो जाता है। तो कभी भी अगर एल्बो जॉइंट का फ्रैक्चर हुआ है तो आप एक बार जरूर उसका सुपिनेशन प्रोनेशन चेक करना, और हो सकता है कि 85% चांसेस है कि वो क्या होगा, उसमें मोबिलिटी कम होगी, तो उसकी भी ग्लाइड देनी है हमें, मोस्टली सुपीरियर रेडियल अल्नर जॉइंट की। आपको मोशन तो मिलेगा सुपिनेशन प्रोनेशन, लेकिन एंड नहीं मिलेगा। एंड लेते जाओ, जब ले जाओगे आप एंड रेंज ऑफ मोशन पेशेंट का कराओगे तो उसको पेन होगा, तो हो सकता है उसका सुपीरियर रेडियल अल्नर जॉइंट जो क्या है वो उसमें उतनी मोबिलिटी नहीं है।